सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी। होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो जिस वीडियो का हम इंतजार कर रहे थे फाइनली वो वीडियो आ चुकी है और वो वीडियो है द कोहिस्तानी भाई की। इनके यूट्यूब चैनल से है द कोहिस्तानी, ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फ़लस्तीन और इजराइल को आज 3000 साल हो चुके हैं, तो कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई थी, क्या क्या हुआ वो आप सभी को पता ही है भाई, कि कैसे कैसे इसराइल जो है वो फ़लस्तीन की ज़मीन पे कब्जा करती रही धीरे धीरे। एंड अभी उनका पूरा टारगेट है कि गाज़ा पट्टी पे वहाँ पे हम उसको भी मतलब कब्जे में कर लें। और पूरा पूरा आप सभी को पता है वहाँ क्या हाल है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना 20-22 लाख लोग रहते हैं, तो उनके साथ कैसी सिचुएशन है। सो फिलहाल देखते हैं, इस वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं ये क्या बताते हैं इस वीडियो के बारे में। पहली बार इनकी कोई इतनी लंबी वीडियो होगी, अदरवाइज इनकी वही वीडियो 5-6-7 मिनट की होती थी, लेकिन इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो ध्यान से सुनना पूरी वीडियो। फलस्तीन ये सिर्फ आज का मसला नहीं, बल्कि पिछले 3000 साल से इस सिटी को कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। आज से 3300 साल पहले अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल यहूदी को इजिप्ट में फिरौन की गुलामी से निकाल कर आजाद कर दो। और फिर बहुत मुश्किल से फिरौन ने आखिर बनी इसराइल को आजाद कर दिया, जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फलस्तीन के पास आए और कहा कि इस सिटी पर हमला करो। लेकिन बनी इसराइल ने कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम ये लड़ाई नहीं करने वाले। जिसकी वजह से अल्लाह ने 40 साल तक इन्हें इस डेजर्ट में रहने की सजा दी, जिधर मूसा अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई। और इस तौरात के पहले चैप्टर द बुक ऑफ जेनेसिस में क्लियरली लिखा है, साफ साफ लिखा है कि ये इलाका फलस्तीन अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा है। जिसकी वजह से आज तक ये जितनी लड़ाइयां चल रही हैं ये इसलिए है क्योंकि यहूदी ये क्लेम करते हैं कि तौरात की इस आयत के मुताबिक जेरूसलम और फलस्तीन पर सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल का हक है, क्योंकि बनी इसराइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। एंड इट मेक्स सेंस, तब तो इनको मिलना चाहिए। लेकिन तौरात में लिखा है कि ये इलाका इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए, सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक नहीं बल्कि 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक अलैहिस्सलाम वाज द फादर ऑफ बनी इसराइल, बट इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का फादर समझा जाता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं, इवन यहूदी भी इस बात को मानते हैं। तो इन्हीं की किताब तौरात के मुताबिक फलस्तीन पर सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद का हक नहीं है, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अरबों का भी हक है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 40 साल डेजर्ट में रहने के बाद आखिर बनी इसराइल ने यूशा जाशुआ की लीडरशिप में फलस्तीन को फतह कर लिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये सिटी इनके हाथ से दोबारा निकल गई और फिर अगले 300 साल तक बनी इसराइल इस सिटी को दोबारा हासिल नहीं कर सके। लेकिन 300 साल बाद बनी इसराइल ने दाऊद अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में इस सिटी जेरूसलम को दोबारा फतह कर लिया और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पहली दफा अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद, एक टेंपल बनाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों ने फलस्तीन और जेरूसलम पर 400 साल तक हुकूमत की। लेकिन 400 साल बाद बेबीलोन इराक में एक बहुत ही ताकतवर एम्पायर बन चुकी थी, जिसके बादशाह बख्त नसर ने अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए फलस्तीन पर हमला कर दिया और जेरूसलम को तबाह बर्बाद कर दिया और उसके अंदर हजारों यहूदियों को शहीद भी किया और उस टेंपल को भी तबाह कर दिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। और जितने यहूदी जिंदा बच गए थे उन सारों को गुलाम बनाकर अपने कैपिटल बेबीलोन इराक ले गए और 70 साल तक यहूदी इराकियों की गुलामी करते रहे। लेकिन 70 साल बाद इराक पर ईरान के एक बहुत ही नेक बादशाह साइरस द ग्रेट ने हमला कर दिया, जिसे हम जुल्करनैन के नाम से जानते हैं। साइरस द ग्रेट ने इराक की इस हुकूमत को फतह कर लिया और यहाँ जितने भी यहूदी थे उन सारों को वापस फलस्तीन भेजा और उन्हें फंड्स भी दिए कि वापस जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेंपल को दोबारा बना, जो इससे पहले तबाह कर दिया गया था। जिसके बाद यहूदियों ने फिर फलस्तीन पर 400 साल तक हुकूमत की। लेकिन फिर इन पर एक ऐसी हुकूमत ने हमला किया जिसने सारे यहूदियों को यहाँ से 600 साल तक बाहर निकाल दिया, द ग्रेट रोमन एम्पायर। और बनी इसराइल पर इतना जुल्म किया जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। यहूदियों ने रोमन एम्पायर से लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन रोमन एम्पायर ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया और हालात इतने खराब हुए कि यहूदी रोमन एम्पायर से छुपकर गारों में रहने लगे। और रोमन एम्पायर ने बैतुल मक़दस, जिसे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर जुल्करनैन ने बनाया था, दोबारा तबाह बर्बाद कर दिया और उसके बाद ये टेंपल आज तक दोबारा नहीं बन सका। रोमन एम्पायर ने फलस्तीन और जेरूसलम पर 600 साल तक हुकूमत की। लेकिन 600 साल बाद रोमन एम्पायर ने एक ऐसी गलती की जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अरब में बहुत ही तेजी से फैलते हुए नए रिलीजन इस्लाम पर हमला करने की कोशिश की
लेकिन इस्लामिक रिलीजन और खिलाफत इतनी तेजी से फैलती गई कि कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह कर लिया, जिसके बाद हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह बन गए, जिनकी हुकूमत अलेक्जेंडर द ग्रेट की एम्पायर से भी बहुत बड़ी थी। आखिर मुसलमान रोमन एम्पायर को फतह करते करते जेरूसलम के दरवाजे तक पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया था कि मुसलमान एक दिन जेरूसलम जरूर फतह करेंगे। अब मुसलमानों के पास दो ऑप्शन थे, या तो जेरूसलम को उसी तरह तबाह किया जाए जो इससे पहले बाकी बादशाहों ने किया था, और या इसका सीज मुहासरा कर लें। आखिर 6 महीने बाद जेरूसलम के गवर्नर सफ्रोनियस ने कहा कि मैं यरूशलेम सिर्फ एक ही शर्त में मुसलमानों के हवाले करूंगा कि मुसलमानों के बादशाह उमर खुद आकर मुझसे मिले। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि अब मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन को क्यों डिस्टर्ब किया जाए, तो वो खुद उमर बनकर सफ्रोनियस से मिलने गए, क्योंकि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपीयरेंस बिल्कुल हजरत उमर से मिलती जुलती थी और दोनों की हाइट भी बिल्कुल सेम थी, ऑलमोस्ट 7 फुट। लेकिन वहाँ एक शख्स हजरत उमर से पहले ही मिल चुका था, तो उन्होंने कहा कि ये हजरत उमर नहीं हो सकते। तो मजबूरन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर, उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह, को जेरूसलम बुलाना पड़ा। सफ्रोनियस फुल लग्जरी गोल्ड और सिल्वर पहनकर बिल्कुल तैयार हो गया, क्योंकि इतने बड़े बादशाह उनसे मिलने आ रहे थे। लेकिन सफ्रोनियस और पूरा जेरूसलम ये देखकर हैरान हो गया कि बादशाह का गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है और बादशाह खुद बिल्कुल आम कपड़ों में पैदल चलकर आ रहा है। ये मंजर जेरूसलम वालों के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी बादशाह ने जेरूसलम पर फतह हासिल की है, उसने इस सिटी को तबाह और बर्बाद कर दिया था और यहाँ की गलियों को खून से भर दिया था। लेकिन अब ये एक बादशाह आया है जो उन सारों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बगैर किसी फौज के और बिल्कुल आम कपड़ों में। ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। हजरत उमर ने सारे रिलीजन्स को आजादी दी और बगैर कोई खून बहाए सफ्रोनियस ने जेरूसलम को हजरत उमर के हवाले किया। लेकिन उन्होंने एक शर्त ये भी रखी कि मुसलमान यहूदियों को जेरूसलम आने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन हजरत उमर ने उसकी ये शर्त नहीं मानी और यहूदियों को भी बैतुल मुक़द्दस आने की इजाजत दी। और इस तरह पहली दफा जेरूसलम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद के पास आया। इसके बाद ऑलमोस्ट 350 साल तक मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी जेरूसलम में बिल्कुल पीस और अमन के साथ रहने लगे। लेकिन फिर 350 साल बाद क्रिश्चियंस ने पूरे यूरोप से फौज जमा करके जेरूसलम पर दोबारा हमला कर दिया। उस वक्त मुसलमानों के आपस में बहुत लड़ाइयां चल रही थी, जिसका फायदा उठाकर क्रूसेडर्स ने आसानी से जेरूसलम को फतह कर लिया। और जेरूसलम फतह करने के बाद मुसलमानों और यहूदियों पर अनबिलीवेबल जुल्म किया और हजारों मुसलमानों और यहूदियों को शहीद कर दिया और मस्जिदों और सिनेगॉग्स को भी तबाह कर दिया। और हिस्ट्री में लिखा है कि क्रूसेडर्स ने जेरूसलम की गलियों को मुसलमानों के खून से भर दिया था और इवन मस्जिद अक्सा को भी मस्जिद से एक महल, पैलेस में बदल दिया था। यहूदियों के औरतों और बच्चों ने अपनी जान बचाकर अपने आप को सिनेगॉग्स में बंद कर लिया। लेकिन क्रूसेडर्स ने इन सारे बिल्डिंग्स को आग लगा दी और इनके बच्चों और औरतों को जिंदा जला दिया। और ये सब सिर्फ हम नहीं कहते, बल्कि ये ऑथेंटिक हिस्ट्री का हिस्सा है जिसे यूरोपियंस भी मानते हैं। इसके बाद इन क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर ऑलमोस्ट 90 ईयर्स तक हुकूमत की। लेकिन फिर 90 ईयर्स बाद मुसलमानों के एक बहुत बड़े बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी मुस्लिम दुनिया से फौज जमा करके जेरूसलम को दोबारा क्रिश्चियन से छीनकर फतह कर लिया। और उस वक्त सारे क्रिश्चियंस का ये ख्याल था कि अब सलाहुद्दीन हमसे उसी तरह बदला लेगा जिस तरह हमने लाखों मुसलमानों को शहीद किया था। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने बिल्कुल हजरत उमर की तरह सारे क्रिश्चियंस को माफ कर दिया। इवन क्रिश्चियंस भी इस बात पर हैरान हुए और सलाहुद्दीन से पूछा कि जब हमने फतह किया तो हमने हर मुसलमान को कत्ल किया था। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा, I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. सलाहुद्दीन अयूबी ने इन सारे रिलीजन्स को दोबारा आजादी दी और मस्जिद अक्सा, जिसे महल बना दिया गया था, उसे दोबारा मस्जिद बनाया और उधर पहली नमाज अदा की। जेरूसलम को जब भी किसी बादशाह ने फतह किया, हमेशा इधर बहुत खून बहाया है, सिवाय मुसलमानों के, जिन्होंने हमेशा बिल्कुल पीस और अमन के साथ इस सिटी को फतह किया। सलाहुद्दीन अयूबी के बाद एक बार फिर सारे एब्राहमिक रिलीजन्स जेरूसलम में बिल्कुल पीस और अमन के साथ 800 साल तक रहे। 800 साल। लेकिन 800 साल बाद और आज से 100 साल पहले जब जेरूसलम पर ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी,
तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अरबों ने ब्रिटिश के साथ मिलकर उस्मानिया खिलाफत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि हम अरबों पर ये टर्किश लोग आके क्यों हुकूमत कर रहे हैं। तो इस नेशनलिज्म की वजह से फलस्तीन भी मुसलमानों के हाथ से निकल गया। लेकिन थोड़े ही अरसे पहले ब्रिटिश और यहूदियों की आपस में डील हो चुकी थी कि अगर ब्रिटिश को ये इलाके मिले तो वो इधर एक यहूदी स्टेट बनाएंगे। और ये मुआहिदा हुआ क्यों था? क्योंकि इससे पहले यहूदी यूरोप के हर फील्ड, बिजनेस, साइंस, मेडिकल, बैंकिंग, हर चीज में बहुत स्ट्रांग हो चुके थे, जिसकी वजह से यहूदी यूरोप के सबसे ताकतवर और रिच कम्युनिटी बन गए। तो इनकी सपोर्ट हासिल करना ब्रिटिश के लिए सबसे जरूरी था। और पिछले 1800 साल से यहूदियों के पास अपना कोई भी मुल्क नहीं था। तो उनमें से कुछ यहूदियों ने ज़ायनिज़्म की सोच शुरू की कि हमारा यहूदियों का भी एक अपना मुल्क होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने इसी फलस्तीन के इलाके को चुना। और ये मुल्क हासिल करने के लिए उन्होंने हर तरफ से कोशिश शुरू की। यहूदियों ने इवन उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद से भी डील करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यहूदियों को समझ आ गई कि अगर अपना मुल्क बनाना है तो उस्मानिया सल्तनत को खत्म करना जरूरी है। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर खत्म हुई और फलस्तीन ऑटोमन एम्पायर से ब्रिटिश की तरफ चला गया, तो यहूदी पूरी दुनिया से इसी सीक्रेट प्लान के तहत फलस्तीन शिफ्ट होना शुरू हुए और फलस्तीन के मुसलमानों से जमीनें डबल ट्रिपल प्राइस पे खरीदने लगे, क्योंकि पैसा तो उनके पास बहुत था। ब्रिटिश एम्पायर ने भी बेल्फोर डिक्लेरेशन में यहूदियों के एक अलग स्टेट होने को सपोर्ट किया ताकि वर्ल्ड वॉर्स में यहूदियों का सपोर्ट और पैसे दोनों हासिल कर सके। और स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में हिटलर के यहूदियों पर जुल्म के बाद यहूदी और भी ज्यादा पूरी दुनिया से फलस्तीन में जमा होने लगे और फलस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयां बढ़ने लगी, जिसकी वजह से यूएन ने एक फैसला सुनाया कि फलस्तीन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्सा फलस्तीन, दूसरा इजराइल और तीसरा जेरूसलम, जो इन दोनों में से किसी का भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ यूएन की हुकूमत होगी और इसमें सब रिलीजन्स को आज़ादी होगी। जिस पर अरब ममालिक ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और इजराइल के आज़ाद होने के सिर्फ एक दिन बाद इजराइल पर हर तरफ से हमला कर दिया। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, तीनों की फौजें एक साथ इजराइल में दाखिल हुई, लेकिन बहुत ही बेशर्मी से अरब ममालिक ये जंग हार गए और एक ऐसे मुल्क से हारे जो उनसे साइज में बहुत छोटा और जो इस जंग से सिर्फ एक दिन पहले आजाद हुआ था। इस हार की वजह से जो प्लान यूएन ने इस जंग से पहले बताया था, उसका सिर्फ 40% इलाका फलस्तीनियों को मिला और 60% इलाका इजराइल ने फतह कर लिया और इवन जेरूसलम की आधी सिटी को भी फतह कर लिया। इजराइल अकेले ये जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि इसके साथ पूरी दुनिया का सपोर्ट भी था। इवन रशिया और यूएस दोनों का सपोर्ट इजराइल के साथ था। इजराइल ने ये इलाके फतह करके टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं किया और 7 लाख अरबों को फलस्तीन से बाहर निकाल दिया। 7 लाख, जिसकी वजह से फलस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता यहूदी ज्यादा और अरबी कम होने लगे। इस जीत के बाद इजराइल बहुत स्ट्रांग बन गया और पूरी दुनिया से और भी ज्यादा यहूदी इजराइल में जमा होने लगे। इसके बाद यहूदियों ने अपने आप को अरब के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही मजबूत हुकूमत बना ली थी। लेकिन फिर भी ये 2 इलाके, वेस्ट बैंक और गाजा, इजराइल के कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन आज से ऑलमोस्ट 60 साल पहले 1967 में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से यहाँ जंग एक बार फिर शुरू हो गई और एक बार फिर इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया वर्सेस ये छोटा सा इजराइल। लेकिन सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने इन तीनों मुल्कों को हरा दिया और सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने अपना साइज 3 गुना बढ़ा लिया। अरब ममालिक दोबारा अपने से एक बहुत ही छोटे मुल्क से बहुत ही बुरी तरह हार गए। ये ऐसा है कि आज खबीब हिजबुल्लाह से हार जाए और वो भी 2 मरतबा। अरब ममालिक के 2 दफा इजराइल से हारने के बाद उनकी अवाम अपने नेशनलिस्ट हुक्मरानों के खिलाफ हो गई और नेशनलिज्म, कौमियत को छोड़कर एक नई सोच की तरफ बढ़ने लगी। द मुस्लिम ब्रदरहुड, अखवानुल मुस्लिमून, जो मिस्र के एक स्कूल टीचर हसनुल बन्ना ने बनाई थी और जो एक पाकिस्तानी स्कॉलर मौलाना मौदूदी के ख्यालात से इंस्पायर्ड है। इससे पहले अखवानुल मुस्लिमून का अरब में सिर्फ मजाक उड़ता था, लेकिन इस हार के बाद अखवानुल मुस्लिमून ने अरब अवाम से कहा कि ये जंगे अरब के मुसलमान नहीं, बल्कि ये नेशनलिस्ट हारे हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और इनका कोई। जिसके बाद अरब की अवाम इस नई सोच मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ आने लगी। हमास भी इसी अखवानुल मुस्लिमून से इंस्पायर्ड एक ग्रुप है, लेकिन अखवानुल मुस्लिमून वायलेंस के खिलाफ। इस जीत के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और जेरूसलम सब पर कब्जा कर लिया और आज तक ये सारे इलाके
इसराइल से दोबारा कोई भी नहीं छीन सका। सो गाइज ये थी वीडियो Yes. एंड भाई इन्होंने वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा है A to Z की हर चीज। कैसे कैसे शुरुआत हुई, कौन सी कैसे जगह, कैसे किसके देश कब्जे में आए, कब आई, कौन कैसे से कैसे प्रोफेट्स बसे आए, है वो, ना, कौन से प्रोफेट्स आए, कौन से रसूल आए। कैसे पहले यहूदी And- पैलेस्टाइन में हाँ। बसे, वहां जाके उनकी जमीनें 2-3 उस पे गुना ज्यादा पैसों से खरीदी है ना, फिर उनको खुद की जमीन बना ली वहां पे। और सब कैसे कुछ डिटेल में हाँ बताया। कैसे करके उनकी सीरिया के साथ अरबियों के साथ लड़ाई हो हाँ। कि जैसे जैसे लड़ाई होती है तो जैसे जैसे वो जीतते जाएंगे वो आगे आगे थोड़ा और बढ़ते जाएंगे, वैसे ही ज़मीनों पे कब्जा करते जाएंगे। तो अब उनका मेन टारगेट है गज़ा को, मतलब गज़ा के पार्ट को, गज़ा वाली जो वो जगह है उनको अपना वहाँ पे बसाना है ना, सारे जो भी वहाँ पे मुस्लिम हैं उनको मार के अपने सारे यहूदी वहाँ पे बस जाए। फिर एक वेस्ट बैंक वाला पार्ट बनेगा तो वो भी इन फ्यूचर कभी ना कभी वो उस चीज़ पे अटैक करेंगे, लेकिन जब तक इनकी कोई ट्रीटी साइन ना हो इस चीज़ के लिए तो मे बी। एंड बाकी एक जेरूसलम का पार्ट है जो कि हक है, जिसपे यूएन ने कहा है कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है, यहूदी भी आ सकते हैं मस्जिद अल अक्सा के अंदर और मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन यहूदी वहाँ पे अटैक करते हैं, यहाँ पे मुस्लिम नहीं आ सकते, सिर्फ हम ही आएंगे। तो बहुत सी लड़ाइयाँ चली हुई हैं और होप सो जल्दी से लड़ाइयाँ रुक जाएगा ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।